Hello to all. एक्चुअली बात ये है, विषय थोड़ा सा ट्रिवियल है पर है इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसे मैंने भी रियलाइज़ करा और विद्वत मंडल जो है विद्वानों का, उसने भी महसूस किया। तो जब मेरी और उनकी ओपिनियन कोइंसाइड कर गई तो मुझे लगा कि मैं शायद ठीक सोच रही हूँ। तो आज उस विषय पर मैं बोल ही दूँ जो कि कम से कम हमारे अपने इंडियन कल्चर से तो मैच नहीं करता। देखिए, हमारे यहाँ ये जो आजकल शव दाह गृह बन गए हैं, तो इस वजह से बिजली से जलाए जाने लगा। और भाई साहब, उसका एक्सक्यूज़ क्या दिया जाता है? लकड़ी कम हो रही है। आप बताओ मुझे, आप ही बताओ, लकड़ी नहीं कम है, एक्चुअली हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई। तो काम तो गलत हम करेंगे, कहते हैं ना, शैतानी करो तुम और नाम हो बदनाम शैतान का, इंसान बनो। तो गड़बड़ कर देते हो। और अब उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया और वो हो गया कि साहब वो उसको बिजली से जला दिया जाए, शव को और डेड बॉडी को। ये हमारे यहाँ का नहीं है। एक्चुअली जितना उत्तम हमारे यहाँ दाह संस्कार है, कहीं है ही नहीं, क्योंकि अदर्स दे डोंट नो और हम उसको थ्रू एंड थ्रू जानते हैं। सारी बात तो ये है। तो उसके जो नियम है, 5 दिन बैठता है जो दाग देता है और उसको प्रॉपर्ली। सबसे बड़ी बात तो मैं अपने ही पॉइंट पर आ रही हूँ कि ये जहाँ पर जल रहा बिजली से, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। मेरे ख्याल से तो हड्डियाँ भी नहीं मिलती होंगी, तो प्रवाह क्या करा जाएगा? तो राख लेके चले जाओ और प्रवाहित कर दो। दूसरी बात ये कि आप सोचो कि हमारे यहाँ कपाल क्रिया का बहुत ज़्यादा महत्व है। मतलब मरने के बाद देह जल जाए और जलने के बाद जो उसका सर है, खोपड़ी है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। आप ये देखो कितनी लंबी सोच रही होगी पुराने लोगों की, पुराने ऋषियों की, पुराने पंडितों की। उन्होंने देखा कि सारा कुछ तो अगर स्टोर्ड है, पूरे जीवन की अगर कहानी, अगर इतिहास कहीं स्टोर्ड है तो ब्रेन में है। तो पॉसिबिलिटी रह जा सकती है कि कुछ चीज़ें वो अभी भी शेष रह जाए उसके अंदर, क्योंकि खोपड़ी कभी कभी तो चटक जाती, कभी कभी नहीं भी। तो इसका मतलब ये है कि उसे तोड़ देना चाहिए, और तोड़ देने से उसके अंदर का जो कुछ कचरा है या जो भी है, दैट गोज आउट एंड इट रेस्ट इन द कॉस्मोस, तो चला गया वहाँ। ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैंने तो अभी वेस्टर्नर्स में भी ये रिवाज नहीं देखा है कि उनके यहाँ कोई इलेक्ट्रिक का ऐसा दागरे बन गया हो। अभी तक तो मैंने नहीं सुना बन गया होगा। तो उनकी ज़रूरत भी तो ऐसी है, हमारी ज़रूरत ऐसी नहीं है ना। मैं मुस्लिम्स में वो सीधे सीधे कब्र में गाड़ते हैं। हम लोग जाने क्यों और क्यों कुछ चीज़ों को क्यों मॉडर्नाइज कर देते हैं, क्यों वेस्टर्नाइज कर देते हैं, जबकि उसका सारा जो असलियत का जो उसका रूप है वो ख़राब कर लेते हैं, खुद ही उसके ज़िम्मेदार हो जाते हैं। तो ये मैंने कई लोगों ने मुझसे कहा, and this was already haunting into my mind. So I think, okay, that means I'm not wrong. The others are also saying the same thing. तो अगर ये क्रिया, मैं कहती हूँ, वो बहुत गरीब है कोई, बिल्कुल ठीक है सर, तो आप क्यों उस पर वो लकड़ियाँ जलाओ, रखो जो कि कीमती हैं। उसको सिंपल से जो लकड़ियाँ हैं पॉसिबल है उन पर रख के जला दो उसे। नहीं बहुत घी मिलता है, थोड़ा ही मिल जाए, फिर इसमें कोऑपरेशन की बात भी होती है। अरे इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, मैं तो हंसी आती है कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं इधर उधर के, सब यहाँ ध्यान नहीं जाता कि हमारा एक ब्रदर, हमारा एक सिस्टर कैसे जल रहा है, क्या हालत हो रही है उसकी। तो हम उसको
उसको उसी तरीके से सिस्टमेटिकली उसको अग्नि दे और उन्हें लकड़ियों पर, लकड़ी का तो अपना ही एक तत्व होता है, उसमें जलने से बहुत सारी many such things might generate which may kill the germs and many other things and purify the dead body also, what I feel now. अभी बोलते बोलते समझ में आ रहा। तो ये प्रक्रिया जो हमारे यहाँ थी, प्रोसेस है, यही हमें अपनाना चाहिए। और उसको भी नाम क्या दे, शव दाह गृह। गृह में तो बच्चा पैदा होता है, गृह में जलाया तो नहीं जाता। तो ऐसे तुम अपने गृह में उठा के जला दें, छुट्टी हो जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो प्लीज़ इस पर जो है अपनी ओपिनियन दीजिए। और दिस बराए मेहरबानी एंड रियली अ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करिए ना। इसमें तो पंडित सबको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा कि उनको सस्ते से सस्ता गरीब आदमी को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जिनके पास मीन्स है वो लोग दें, खूब कराएं, चंदन से जलें। बेशक लाइट चंदन से महकती ना रही हो, पर आखिर ठीक है, आपके पास मीन्स है ना, मेथड्स हैं आपके पास, तो उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। पर गरीब आदमी भी तो लकड़ी में जल सकता है। तो ऐसा क्या है, कम से कम ये इस प्रक्रिया को हम लोग अपनाएं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का कोई जवाब नहीं है, ये लाजवाब है। तो हम उसका जवाब न ढूंढें प्लीज़। और जहाँ तक है मेरी अपील है बहुत संस्थाओं से, NGO से एंड ऑल, दे मस्ट गिव देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस ऑल्सो। ये लास्ट कौन करेगा? ये आने से और बढ़ने से और फ्लैश, तो वो तो कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं हम सब, क्या फ़ायदा जब हम उसका लास्ट भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो वो हमारे लिए शर्मनाक हो गई बात ना। तो मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ कम से कम बिजली, क्या बिजली भी कोई जलाने की चीज़ है? अरे बिजली क्या जलाएगी, वो तो खाक कर देगी, बॉडी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अस्तित्व तो तब भी रहना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो वो अस्तित्व तो कम से कम कायम रखा जाए। तो वहाँ उसका मैं अभी बीच में बंद हुआ था, कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, ये फिर से ये प्रक्रिया चालू हो गई। पता नहीं इसमें कौन कौन से दिमाग लगा करते, और एक ना एक चीज़ बीच में खोचड़बाजी हुआ ही करती है। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट ही नहीं है, कई और भी विद्वान लोगों की और जानकार लोगों की, विद्वान पंडित भी उसमें हैं, तो उन्होंने कहा आप बोलिए, हम उस पर बिल्कुल सहमति देंगे अपनी। और प्लीज़ कोई दे या ना दे, मुझे से कोई मतलब नहीं है। मेरे को ये था कि बिजली जब जलाएगी तो बहुत उसका कोई अपना वजूद है क्या, ये बताओ। और ये शरीर का वजूद था और आज भी है, पड़ा हुआ शरीर में तो वजूद रखता, तो उसको वजूद को, उसका सम्मान करें ना हम, उसको धीमे धीमे जलने दें, उसकी देखभाल करके हम वहाँ बैठे, हम अपनी पेशेंस को तो टेस्ट कर ले भाई। कि अभी तक तो हम बड़े सगे बने रहे, अभी तक तो हमारे तो 2-3-4 घंटे बैठ के भी तो देखिए, लाश जब तक जल नहीं जाती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपका अपनेपन का टेस्ट हो रहा है और होता था। तो प्लीज़ जो इन बातों को, जो कि सेंटिमेंटल है, आई एम गोइंग टू पुट देम असाइड। पर ये वाला धंधा जो है, गोरख धंधा, इसे बंद करें। इसमें कोऑपरेशन पंडितों का बहुत ज़्यादा चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट वे में हर एक की अंत्येष्टि करा दें। और NGOs जो है ये प्लीज़ आगे आ जाएं, एक फंड बना लें जिसमें हर लाश को जलाया जा सके। नई लकड़ी मिलती, कंडे तो इकट्ठे को, कंडे भी नहीं, अब वो कंपोस्ट खाद बन जाएगी, सब कंडे भी नहीं बनेंगे। उस दिन बाद दाल बाटी की बाटी भी नहीं बनेगी, मैं बता रही हूँ आपसे। फिर क्योंकि अब कुकर में बना लो, हर चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेना। क्या ये मेरे को लगता थी तो चीटिंग है, ये तो मेरे कुछ ना समझ में आया तो कहने यही कर लो भाई। इस बारे में सोचिए आप सब मिलके सम्मिलित रूप से, ये मेरी अपील है। ये मेरी ही चीज़ नहीं है, कोई मैं ही नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ को वॉच कर रही हूँ, यू आर ऑल्सो वॉचिंग। तो वर्क अकॉर्डिंगली, तो करिए काम ना उसी तरीके से।
तो काम सुंदर होता रहे और हमारा कल्चर बचा रहे। हमारा सारा कहना हमारा कल्चर हमें बचाना है। हमें बाकियों से मतलब नहीं, कोई क्या करेगा, गाड़ेगा, फेंकेगा, क्या करेगा मैं नहीं जानती, पर हमारा कल्चर इंटैक्ट रहना चाहिए। विद दीज रिक्वेस्टिंग वर्ड्स आई सम अप माई appeal, discourse, or whatever you call me.